गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम बात करेंगे मॉडल्स की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और मॉडल्स क्या होते हैं? भावसूचक क्रियाएं। मॉडल्स होते हैं भावसूचक क्रियाएं। जितनी ये बोर्ड पर हमने लिखे हुए ये सब मॉडल्स हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, मस्ट, ये सभी क्या है? मॉडल्स। अब जान लेते हैं कि मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। वर्ब जो होती है सेंटेंस के अंदर उससे पहले यूज होते हैं। मोडाल्स हमेशा वर्ब से पहले यूज होगा। जैसे वी शैल लीव फॉर कानपुर दिस इवनिंग, ये वर्ब है हमारी लीव, इससे पहले हमने मोडाल्स यूज किया। अगर हम वर्ब नहीं लेते हैं सेंटेंस के अंदर तो इस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। वी शैल फॉर कानपुर दिस इवनिंग। इसीलिए जरूरी है कि हम वर्ब को यूज करें और वर्ब से पहले यूज करेंगे मॉडल्स को। अगर मैं पहले वर्ब को यूज करता हूं और फिर मॉडल्स को यूज करता हूं तो क्या बनेगा? वी लीव शैल फॉर कानपुर दिस इवनिंग। बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए जो भी मॉडल्स आप यूज करेंगे वो मेन वर्ब से पहले यूज होगा। मेन वर्ब से पहले यूज होगा। अब ये भावसूचक क्रियाएं हैं जो एबिलिटी, पोटेंशियल, परमिशन और डिटर्मिनेशन, तरह तरह की जो हमारे भाव हैं उनको व्यक्त करता है। मेन वर्ब को हेल्प करता है ये, और पूरे सेंटेंस का मीनिंग जाहिर करता है मॉडल्स। ठीक है, कि क्या हो रहा है, काम किस समय में हो रहा है, काम को वह कर सकता है या नहीं कर सकता है। पूरे सेंटेंस का भाव जो है मोडाल से निकल करके आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल इस बोर्ड पर ही है। वी शैल लीव फॉर कानपुर दिस इवनिंग, हम इस शाम को कानपुर के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो शैल और विल का मतलब होता है गे। शैल, गा, गे, गी, जहां पर सेंटेंस गा, गे, गी पर खत्म होगा वहां पर शैल और विल का हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, और अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लेते हैं या फ्यूचर परफेक्ट लेते हैं उन सभी में हम विल यूज कर सकते हैं, शैल यूज कर सकते हैं, विल के साथ में बी यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर में। तो विल होता है हमारा जब हम सर्टेन हो किसी काम को करने के लिए, कि निश्चय है हमें कि हम इस काम को कर लेंगे, तो हम उसमें विल का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। और पर जो शुड है, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, हमें यह काम करना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में, जैसे कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूं शुड से। She said that I should report for duty on Monday. या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। He said that I should attend her party. उसने कहा कि मुझे उसकी पार्टी अटेंड करनी चाहिए। He said that I should attend her party. उसने कहा कि मुझे उसकी पार्टी अटेंड करनी चाहिए। तो शुड आपने यूज किया, पार्टी अटेंड करनी चाहिए उसने ये कहा। अगर हम शुड की जगह विल यूज कर लें तो क्या बनेगा? She said that I will attend her party. उसने कहा कि मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगी। मतलब पहले वो एक सलाह दे रहा था, एडवाइस, पहले वो एडवाइस दे रहा था, और अब वो क्या कर रहा है? पहले पार्टी के लिए जाने के लिए एडवाइस दे रहा था, और अब अगर हम विल यूज करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि उसे पार्टी में जाना होगा। ठीक है, 100% सर्टेन हो गया। वुड, विल का ही पास्ट फॉर्म हम वुड यूज करते हैं। वुड यूज करते हैं जब पास्ट में कोई एक्टिविटी की बात कर रहे हो, कोई पास्ट की घटनाओं की बात कर रहे हो, पास्ट की किसी आदत की बात कर रहे हो, तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे he said that he would also catch fish. I told him that I would visit his home. या फिर लेते हैं he would go to the temple at sunrise.
he would go to the temple at sunrise. जब सूर्य उदय होता है तो वो टेंपल के लिए जाता है। He would go to the temple at sunrise. जब भी सूर्य उदय होता है तो वो टेंपल के लिए जाता है, मंदिर के लिए जाता है। तो मतलब क्या है, वो इस रूटीन में इस काम को कर रहा है, इसलिए हमने वहां क्या यूज किया, would। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, गांधी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह, हर सुबह जो है गांधी जी चरखा काटते थे। तो ये भी क्या हो गया, पास्ट की एक हैबिट हो गई, तो उसमें हम वुड यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। कैन का मतलब होता है सपना। आई कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो। जब पॉसिबिलिटी हो, 100% पॉसिबिलिटी हो कि भाई हाँ तुम इस काम को कर सकते हो, कैन, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूं। ठीक है, तो उसमें कैन का आप यूज करेंगे। और कैन का यूज आप पावर के लिए भी कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं, और परमिशन देने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी, परमिशन के लिए भी, पावर के लिए भी, शक्ति के लिए, या फिर एबिलिटी के लिए। आई कैन रन ए माइल, मैं 1 माइल जो है दौड़ सकता हूं। तो ये क्या हुआ, उसकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को उठा सकता हूं। ये भी क्या हुआ, उसकी एबिलिटी है। यू कैन स्लीप हियर, तुम यहां सो सकते हो। ये क्या हुआ, परमिशन, मैं उसको परमिशन दे रहा हूं कि तुम यहां सो सकते हो। तो ऐसे बातों में हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जब संभावना हो। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जहां पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं वहां मे का यूज होता है। और जहां बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। इट माइट रेन इन द इवनिंग, इट माइट रेन इन द इवनिंग, इस शाम जो है बारिश हो सकती है। मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी जब हो तब हम माइट का यूज करते हैं, जब ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावनाएं हैं तो हम मे का यूज कर सकते हैं। परमिशन के लिए मे का यूज कर सकते हैं हम, और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, विश के लिए या प्रे के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं। विश हम कई बार कहते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, या फिर हम कहें मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो जहां पर पर्पस आ जाए, जहां पर विश आ जाए कोई, या जहां पर प्रेयर आ जाए, तो हम मे का यूज करेंगे। कुड का यूज होता है सकता था। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, सकता था। आई कुड लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को उठा सकता था। ठीक है, मैं इस बंडल को उठा सकता था, उठाया नहीं उसने, मगर वो कह रहा है कि मैं इसको उठा सकता था, तो कुड का यूज किया। ठीक है, आई कुड अटेंड हिज पार्टी, आई कुड अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड कर सकता था। ठीक है, जहां भी कुड यूज करेंगे तो मतलब एबिलिटी को शो करेंगे आप, और वो काम हुआ नहीं है मगर वो कर सकता था उस काम को, वहां पर कुड का यूज होगा। She asked me if I could teach her, she asked me if I could teach her, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको पढ़ा सकता हूं, तो कुड का यूज होगा। ठीक है, मतलब काम अभी हुआ नहीं है, पूछ रहा है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो उसमें कुड का यूज होगा। फिर है हमारे पास ought to, ought to कहां यूज होता है, मोरल ड्यूटी के लिए। ought to को हम यूज करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए, जैसे you ought to serve and smile, we ought to respect our seniors, हमें अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। we ought to respect our seniors, बहुत रेयर हम यूज करते हैं, बहुत ही रेयरली हम इस ought to को यूज करते हैं, मगर आप करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि उसमें मोरल ड्यूटी हो कोई। ठीक है, या फिर डिजायरेबिलिटी हो, एडवाइस हो। यू ought to work hard to stand first, प्रथम स्थान लाने के लिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यू ought to work hard to stand first।
ठीक है गाइस। अब आते हैं हम नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। यू नीड, जैसे जब भी आप किसी चीज की आवश्यकता है आप, तो उसमें नीड, नीड का एक्चुअल मीनिंग है आवश्यकता। तो हम जैसे वर्ड ले लेते हैं कोई सेंटेंस, यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है खड़े होने की, तो हमने क्या किया, नीड को यूज किया, आवश्यकता। फिर नीड का हम यूज कर सकते हैं जैसे डाउट में, प्रोहिबिशन में, यू नीड टू डाइन नाउ, शी डज नॉट नीड टू डाइन नाउ। फिर आते हैं हम डेयर के ऊपर। डेयर का मतलब होता है साहस करना। जैसे हम कहते हैं हाउ डेयर यू टच मी, तुमने, तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच मी। डेयर का मतलब है साहस करना, ठीक है। फिर आते हैं हम यूज टू पर। यूज टू का मतलब होता है पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, डेली बेसिस पे हो रहा था, तो उसमें हम यूज टू यूज करते हैं। आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल एवरी इवनिंग, ठीक है। या फिर हम कहें आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं टेंपल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें यूज टू का हमने यूज किया। पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइस, द पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइस। पेशेंट को, जो पेशेंट है उसे नॉइस की आदत नहीं है, मतलब शोर की आदत नहीं है उसे। द पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइस, नॉइस की उसे आदत नहीं है पेशेंट को, इसलिए हमने यूज टू यूज किया। या एक और वाक्य लेते हैं, शी इज यूज टू अ सोरोफुल लाइफ, शी इज यूज टू अ सोरोफुल लाइफ, मतलब उसे तकलीफ भरा जीवन जीने की आदत हो गई, ठीक है। शी इज यूज टू अ सोरोफुल लाइफ, जो सोरोफुल लाइफ है उसकी आदत हो गई है उसे, ठीक है, दुख भरे जीवन को जीने की। तो ये था हमारा मॉडल्स का यूज। मॉडल्स क्या होते हैं, भाव सूचक क्रियाएं हैं, इनका प्रॉपर यूज करेंगे तो एक्चुअल मीनिंग आप सेंटेंस का निकाल पाएंगे। वर्ब के पहले यूज करेंगे, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनसे पहले हम यूज करेंगे। अगर हम वर्ब हटा दें सेंटेंस में से तो पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। या आप मॉडल्स को वर्ब के पहले की बजाय अगर बाद में यूज करेंगे तो भी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम इस, जो हमारी मॉडल्स है वो मॉडल्स को हम हमेशा ही वर्ब से पहले यूज करेंगे। ये वर्ब है हमारी लीव, तो हमने पहले यूज किया शैल, ठीक है। तो सेंटेंस में आप जब उसका हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप एक्चुअल में किस मॉडल्स के साथ जाएंगे, क्या यूज करना सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।